दोस्तों आदाब, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सलमानी न्यूज पर। रात के लगभग 8 बजने का समय करीब है और मैं खड़ा हुआ हूं नकुड़ विधानसभा का ग्रामीण क्षेत्र है और गांव का नाम है इब्राहिमपुरा। यहाँ के कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जरा एक बार इधर से दिखा दीजिए आप। और पूरा इनको इधर तक जितने लोग जुड़े हैं हमारे साथ सबको दिखा दीजिए। इन लोगों से बातचीत करेंगे कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर अब ये लोग क्या सोच रखते हैं। चुनाव में तो बहुत कम समय बच गया है, तो शुरुआत मैं आपसे करूंगा। चुनाव क्या मुद्दों पर रहेगा और रहेगा तो किन मुद्दों पर रहेगा, और किस पार्टी का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है आपको? अपने नाम से शुरुआत कीजिए। मेरा नाम है राशिद चौधरी। चुनाव के मुद्दे जो है किसान के मुद्दे हैं। गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ, धान की ऐसी दुर्गति हुई हमारे, जो कि सड़ रहा है, हमारे घरों में ही पड़ा, कोई उनका भाव नहीं मिल रहा है और गठबंधन को ही वोट करा जाएगा। ये आपने तमाम मुद्दे बताए हैं। भाजपा दावा करती है हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति पे कार्य किया और एक तरफा लोगों को अनेक योजनाएं चलाकर उनका लाभ भी पहुंचाया है। तो फिर यहाँ आप क्यों नकारते हैं भाजपा को? भाजपा ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। बिजली के रेट दोगुने कर दिए, फसलों के रेट बिल्कुल आधे कर दिए, डीएपी, डीजल, खाद, यूरिया, किसानों का कुछ नहीं किया भाजपा ने। सब बिजनेसमैनों का क्या है, व्यापारियों का क्या है, किसानों के लिए कुछ नहीं किया भाजपा। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, नकुड़ विधानसभा पर ईमानदारी से बताइए किसका पलड़ा आपको ज्यादा भारी दिखता है? नकुड़ विधानसभा पे गठबंधन का पलड़ा भारी है। कैंडिडेट कोई भी आए, गठबंधन को ही वोट दिया जाएगा। चलिए, गठबंधन का पलड़ा भारी नकुड़ विधानसभा पर, इनका मानना है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय सान्याल है। अच्छा, सान्याल साहब क्या सोचते हैं, किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, कौन से मुद्दे रहेंगे और नकुड़ विधानसभा पर किसका पलड़ा ज्यादा भारी? मेरी एज लगभग 40 साल है और 40 साल के इस करियर में हमने एक चीज़ देखी कि पिछली जो सरकारें आई उन सरकारों ने युवाओं का, बेरोजगारी का और किसानों का हमेशा ध्यान रखा है। पर ये जो सरकार गई, इस सरकार में सभी की आशाएं थी कि सबके खाते में पैसे भी आएंगे, सबको एक अच्छी शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा। पर हुआ क्या? सब कुछ उल्टा हुआ। पैसे तो आ रहे हैं, किसान सम्मान निधि सरकार ने चला तो रखी है। 2000 में क्या होता है? तो आप क्या 20 लाख चाह रहे हैं? नहीं, 2000 में होता क्या है? आप कितने चाह रहे थे? आप कितने जोड़ के चल रहे थे, कितने पैसे मिलेंगे? 15-15 लाख रुपए बताए थे। कहाँ है 15-15 लाख रुपए? मतलब वो 15 लाख वाला अभी भी दिमाग में घूम रहा है? बिल्कुल जी। अब आप ये देखिए, मान लो मुझे 20,000 रुपए मिलते हैं और मेरे खाते में 2000 रुपए हैं। नोटबंदी किसकी हुई? आम आदमी को पैसा कहाँ मिला? कहाँ गया काला धन? आज किसानों की अगर बात करें, दिल्ली बॉर्डर पे कितने किसान मारे गए? हमारे बीच के बहुत सारे ऐसे साथी थे, नौजवान साथी जिन्होंने आत्महत्या कर ली। शिक्षा की बात करूँ, एक-एक गाँव में एक-एक शिक्षा मित्र लगाया गया था और आज की डेट में आप ये देखो, जो शिक्षा मित्र पहले 40,000 रुपए वेतन लेता था, इस आने वाली सरकार ने, योगी मोदी की सरकार ने उसको 10,000 रुपए लाके खड़ा कर दिया। आप देखिए, अगर आपकी आय 10,000 रुपए है और आपको 2,000 रुपए दे दिए जाए तो कितना ज़ोर पड़ेगा? आप कह रहे हैं ये सारे मुद्दे इस चुनाव में रहने वाले हैं। बिल्कुल रहने वाले हैं। इन मुद्दों की अगर बात करें, इन मुद्दों का आप क्या मानते हैं, किसको फायदा होता है और किसको नुकसान होता है? देखिए, फ़ायदा नुकसान की तो बात मैं अगर आपको बताऊँ, ये जो चुनाव है किसी जाति के आधार पर चुनाव नहीं होगा। जाति की मैंने बात ही नहीं की। मैंने कहा है किस राजनीतिक दल को लगता है कि इन मुद्दों से फायदा होगा और किस राजनीतिक दल को नुकसान होगा? देखिए, अगर मैं घोषणा पत्र की बात करूँ, तो बहुत सारी पार्टियों ने अलग-अलग अपने घोषणा पत्र बनाए। पर अगर मैं बिजली यूनिट की बात करूँ या फिर किसान के हित में बात करूँ, तो समाजवादी सरकार से अच्छी कोई सरकार मुझे लग नहीं रही है। और आज की डेट में जो हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो नकुड़ विधानसभा की सीट है, इसमें जो गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और वो इस सरकार के साथ-साथ यहाँ से विधायक भी हमारा बनेगा और माननीय अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, उनको मुख्यमंत्री बनाने का कार्य जो आम जनता है वो करेगी। चलिए, खैर जो मेरा सवाल था उससे भाग गए, उसका जवाब फिर भी नहीं दिया। आपका नाम क्या है? अवनीश आर्य जी। अच्छा, अवनीश भाई क्या सोचते हैं? अब बिल्कुल चुनाव करीब है, किन मुद्दों पर चुनाव होगा? बहुत शॉर्ट उसमें आपको जवाब देना है, और नकुड़ पर किसका पलड़ा ज़्यादा भारी? जी, मुद्दे तो सब जनता को पता है। वो तो आने वाली 10 तारीख में सबको पता चल जाएगा। हर वर्ग परेशान है। कहीं भी रोज़गार नहीं है, शिक्षा नहीं है, सब ध्वस्त हो चुका है। और आने वाले टाइम में जो है अखिलेश यादव को वोट दिया जाएगा। आप कह रहे हैं ये सब कुछ ध्वस्त हो चुका है और रोज़गार भी नहीं है, युवा भी परेशान है। अगर ऐसा है, तो फिर जो भाजपा दावा कर रही है कि हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इतना बड़ा दावा कोई राजनीतिक दल फिर कैसे कर सकता है? देखिए, वो तो झूठी पार्टी है। पहले से झूठ पे टिका हुआ है, सब झूठ ही चल रहा है और इसका जवाब तो जी 10 तारीख को मिलेगा। 10 तारीख में जवाब देगी जनता, ये कह रहे हैं। इधर से आपका नाम क्या है? मोहम्मद इफ्तिखार है जी। इफ्तिखार भाई, थोड़ा-सा और आ गया जी। क्या करते हैं इफ्तिखार भाई? खेती करते हैं जी, किसान है। अच्छा, कैसा रहा सरकार का कार्यकाल किसानों के हक में? बढ़िया नहीं रहा जी। क्यों? गन्ने पर परमिट बढ़ा, उन्होंने बढ़ा तो दिया है, 25 रुपए बढ़ाए हैं गन्ने पर, और एमएसपी भी दी है या नहीं दी है? 5 सालों में 25 रुपए कुछ नहीं है। उससे पहले मायावती ने कितने बढ़ाए, उसके बाद फिर अखिलेश ने बढ़ाए, इसने तो कुछ भी नहीं बढ़ाया। आप देख लो धान की फसल कितनी बर्बाद हुई अब की बार। कहाँ बेचे किसान? कोई रास्ते नहीं उनके पास।
आपके हिसाब से नकुड़ विधानसभा पर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, कौन सा बड़ा मुद्दा रहने वाला है, क्या लगता है आपको? यही है जी सिर्फ। फसल बर्बाद हुई, मतलब इनकी बिक्री अच्छी नहीं हुई, और हिंदू मुस्लिम ने जो बीजेपी ने करा रखा है, इसके ऊपर बहुत मुद्दा रहेगा। ये सब मुद्दे, जी सब मुद्दे। इन मुद्दों की अगर हम बात करें, इन मुद्दों में आपको क्या लगता है अभी कौन सी राजनीतिक दल है जो आपको आगे नजर चल रही है, आगे आ रही है, वो आपको नजर आ रहा है कि हाँ भाई ये राजनीतिक दल जो है अभी फाइट में आगे है और ये पीछे है? यही है जी बस, समाजवादी। मुकाबला किसके साथ देखते हैं? मुकाबला तो बीजेपी के साथ ही है, भारतीय जनता पार्टी। बसपा या कांग्रेस? कुछ नहीं है, ये तो खत्म है जी। चलिए, लोगों की जो राय है ना वही हम आपको दिखा रहे हैं। आपका नाम क्या है चाचा? राशिद राशिद। राशिद जी क्या करते हैं आप? कहते हैं इतना आराम से बोल लोगे तो चाचा किसी, जो लोग यहाँ खड़े हैं, इनको नहीं आवाज आई? जी खेती कर रहे हैं खेती करते हैं, जी क्या क्या बोते हैं? सारी फसलों में सभी फसलें बोते हैं। तो अब चुनाव बिल्कुल करीब है, ऐसे में सवाल ये है आपसे, आप क्या मानते हैं किसका पलड़ा ज्यादा भारी? अखिलेश का किस वजह से आप कह रहे हैं, ये तेल दावा किस लिए? इसलिए कर रहे हैं, इससे तो सारी चीज़ों पर तो पैसे बढ़ा दिए। तेल 50 था 100 कर दिया, गन्ना वही का वही, धान रेट 19 का भी क्या 12 से। नहीं, गन्ने पे तो 25 रुपए बढ़े हैं चाचा। 5 साल में क्या हो 25, तेल पर बढ़ा दिया लीटर पर 50, तेल पर तो बढ़ गया 50 रुपये लीटर पर, इस पर बढ़े गन्ने पर 5 साल में 25 रुपये क्विंटल पर। वो किसान सम्मान निधि भी दे रहे हैं किसानों को, कौन सी नहीं थी? किसान सम्मान निधि, हाँ वो 2000 रुपये में। आपको नहीं आ रहे? हाँ अरे, अजय अरे कम से कम साल में 20,000 फालतू अरे दो। कैसे जा रहे 20,000? और ये इतना तेल पर बढ़ गया, खाद पर बढ़ गया, तो भैया पर बढ़ गया, कोई चीज़ सस्ती रही नहीं। सिर्फ किसान की चीज़ है सस्ती, और कोई चीज़ सस्ती नहीं है। अच्छा, आप आपके हिसाब से ये जो आप बता रहे हैं महंगाई वाला मैटर, ये एक मुद्दा बनेगा हाँ बिल्कुल बढ़ा, इस चुनाव में, बनेगा? बिल्कुल बढ़ा, ये मुद्दा हो गया आकाश पार पर, तो ये और तो कुछ है नहीं बात। क्या सोचता है फिर काश्तकार ऐसे में जो है किसके साथ जाना पसंद करेगा? अखिलेश के। अखिलेश यादव के, यानी समाजवादी पार्टी के। आपका नाम क्या? मेरा नाम तैयब चौधरी है जी। अच्छा, ये भाई क्या करते हैं? मैं पढ़ रहा हूँ जी फिलहाल। अच्छा, पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं आप, क्या पढ़ाई करते हैं? एमबीए कर रहा हूँ जी देहरादून से। एमबीए कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, आप इसके बाद तो फिर होटल लाइन में जाएंगे? नहीं जी नहीं, मैनेजमेंट लाइन है जी। हाँ, वही हो गई ना एमबीए। जी जी जी। तो क्या सोच के रखा है, वोट पहली बार कर रहे हैं या पहले भी कर चुके हैं? नहीं, पहले भी कर चुके हैं जी। अच्छा, इस बार क्या कुछ सोच के रखा है आपने अपने दिमाग में वोट करने को लेकर? क्या कुछ आप सोचते हैं 25 तारीख में जब वोट करने जाएंगे, कौन से मुद्दे आपके जहन में रहने वाले हैं? मैं ज़हन में तो यही रहेगा जी, जो सरकार एम्प्लॉयमेंट की तरफ ध्यान देगी, उसी को वोट दिया जाएगा। फिलहाल तो आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है शिक्षा की, और ये क्या रोज़गार मिल रहा है। युवा जनता पूरी परेशान है। सरकार ने तो युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, नौकरियां मिली या नहीं? नहीं जी, किसी को नहीं मिली। आप देख लीजिए बेरोज़गारी कितनी है आज के टाइम में। समस्या है आप कह रहे हैं? हाँ जी, समस्या है, बिल्कुल है। तो फिर क्या विचार, क्या विमर्श, क्या कुछ माइंड में चलता है, किस पार्टी का समर्थन करना पसंद करेंगे इस चुनाव? समर्थन देखते हैं जी, जो सरकार एम्प्लॉयमेंट की तरफ ध्यान देगी, बस उसी को वोट दिया जाएगा। चलिए, भाई ने अपने पत्ते बंद कर लिए हैं, भाई कह रहे हैं जो सरकार युवाओं की तरफ ध्यान देगी उसके साथ जाना पसंद करेंगे। एक कमेंट आपसे जल्दी से, आपका नाम क्या है? मोहम्मद आलमगीर। आलमगीर, क्या सोचते हैं किन मुद्दों पर चुनाव होगा और नकुड़ में किसका पलड़ा ज्यादा भारी? समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है सबसे ज़्यादा। और किन मुद्दों पर चुनाव? बस किसानों के हित में और युवाओं के हित में। किसान हित में और युवाओं के हित में। जी, ऐसा राजनीतिक दल आपको किसका, कौन सा लगता है? समाजवादी पार्टी। चलिए, आलमगीर का मानना है कि समाजवादी पार्टी। ताया, आपकी तरफ इशारा ज्यादा हो रहा है, क्या चक्कर है? आपका नाम क्या है? जी मेरा मोहम्मद अली है। अच्छा, मोहम्मद अली। तो आप ताया, अब तो चुनाव आ गया है, तो आप क्या सोचते हैं? जनता समाजवादी को देंगे वोट। नहीं, ओवैसी भी है यहाँ और बीएसपी भी है यहाँ, और समाजवादी से अलग जो है भाजपा भी है यहाँ, फिर समाजवादी ही क्यों? हाँ जी वही सीधा तो ना त्याग के लोग इसके चक्कर में पड़ गए ना, लोग वही ठीक है तो वोट खराब करेंगे। जो वही सीधा वोट देगा उसको खराब होंगे वोट उन लोगों की। हम तो इसमें ही देंगे समाजवादी को। समाजवादी में ही देंगे, ताया समाजवादी के साथ ही। साथ में एक चीज और कह रहे हैं कि असुद्दीन ओवैसी का समर्थन नहीं करेंगे वो, इस चीज को ये कह रहे हैं। और चलिए, और कौन कौन बात करना चाहेगा? अच्छा, आपसे बात नहीं हुई थी ना, आपका नाम क्या है? चौधरी असलम। आपका नाम क्या है? चौधरी असलम। चौधरी असलम साहब, कितनी उम्र है आपकी? 71 साल। 71 साल, यानी लगभग आपको भी अंदाजा है कि आपने 8-10 चुनाव तो सही तरीके से याद होंगे, हाँ, इससे भी ज़्यादा ही, इससे भी ज्यादा। इससे भी ज़्यादा ही। तो जितने चुनाव आपने देखे हैं उनमें आप क्या मानते हैं, ये जो चुनाव हो रहा है ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है कुछ? सबसे अलग चुनाव है। हाँ, यही तो मैं पूछना हूँ। उनमें सबसे अलग चुनाव जो है यूँ है मेरी ज़िंदगी में। अच्छा, किस वजह से अलग है, वही चीज मैं जानना चाह रहा यूँ इस वजह से अलग है, यह जो सरकार भाजपा आई इसने काम नहीं करा, जुमले करे। हूँ। काम नहीं करा, जुमले करे? जुमले करे, काम कुछ नहीं करा। अरे हिंदू ताया, इतनी मुसलमान सारी रोड बना दी, चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ गया, देश को जो है पूरा डिजिटल बना दिया गया,
लोगों की जो परेशानियां हैं उनकी तरफ सरकार ने खूब ध्यान दिया है, तमाम तरह की योजनाएं चलाई, सरकार दावा करती ना है। तो हम जिंदगी में झूठ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं। हमारे यहाँ जो सड़क पहाड़ की तली है और नुकड़ कंको गई हुई, उस पर आज तक एक कंकर नहीं गिरी, समाजवादी की बनाई हुई यही सड़क जिस पर तो चल का आया। नहीं, आप कह रहे हैं कि जो पूरा ये भाजपा का शासनकाल है इसमें विकास ही नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, जीरो। मैं तो जीरो नंबर दूंगा। किसके आप किसके टाइम में एक विकास हुआ हिंदू मुसलमान लड़ाई करवाने का, और कुछ नहीं। लड़ाई तो पर कोई नहीं हुई इन 5 साल में, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ। लड़ाई कौन करेगा? लड़ाई करने वाले तो उनके मंत्री वो विधायक बने बैठे हैं। लड़ाई कौन करेगा? वो लड़ाई करने वाले तो मंत्री बना दिए। ये भी तो साथ है। कानून व्यवस्था भी तो बढ़िया रही। कोई क्या रही? अगर गणो 10 तो बलात्कार के केस हुए जिनमें रात ने लौंडियां जला दी। हिंदू समाज में रात ने जलाते नहीं है तो रात ने जला दी। हाथरस की तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, हाथ रसवाड़ा। और मेरी बात सुनो, थाने में कितने आदमी मर गए पुलिस के उसे? पुलिस शासन चला, मंत्रियों की भी नहीं चली, 3 आदमियों की सरकार है। अच्छा, ये तो आप मानोगे ना कि कहीं न कहीं भाजपा सरकार ने जो दावा किया है कि हमने इतनी योजनाएँ चलाई हैं, उन्होंने चलाई हैं। मेरी बात सुन, जोन सी योजना चलाई ना, अनाज देने की योजना चला रखी है, 2000 रुपए की योजना चला रखी। अनाज देने तो कितने आदमी दे देंगे? 80% आदमी कमजोर तबका है और 20% नहीं मिल रहा, बाकी कहाँ जाएगा? रहे 2000 भी, 29-30 बीघे के 31 बीघे के काश्तकार ने मिलेगा। आधों ने मिले, आधों ने मिले नहीं। किसी के नाम में फर्क आएगा, किसी की जात में फर्क आएगा। कुल मिलाकर आप सरकार से खुश नहीं हैं। बिल्कुल खुश नहीं है, हम किसान हैं। सुनो मेरी बात, गन्ने का रेट बढ़ाया ना 25 रुपए, आपके सामने है। 90 रुपए हमारे बैठे हैं 5 साल के, 90 रुपए बैठे हैं। बड़ा खतरनाक आंकड़ा जोड़ रखा आपने तो। बड़ा हमारे पास सारा है, सारा हिसाब किताब बही खाता तैयार कर रखा। तो पूरा भाई खाता है जी। किसान है, रात ने भी पानी चलावा है, झाड़ों में हाथ दें रात तो मर अच्छा, रहे फिर हैं। अगर किसान, चलो आप कह रहे हैं किसान हैं, रात में भी सारा काम करते हैं, तो सवाल ये है फिर किसान किसके साथ खड़ा है इस बार? समाजवादी गठबंधन के साथ समाजवादी गठ बिल्कुल। भाजपा कह रही 300 प्लस ला रहे हैं हम। वो झूठ है, झूठ तो पहले से बोल रहे जिसे भाजपा में रलना, झूठ बोलना तो भाजपा में रल, जो सीधे जाएगा वो झूठ बोलना आ जाएगा। यानी आप कह रहे हैं 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा सब उलट होगा मामला। उल्टा बिल्कुल क्लियर, समाजवादी की सरकार है जी। हो सके 400 भी सीट मिल सके। चलिए, खैर ये देखिए, दावा हमारा। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं 400 सीटें समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिल सकती हैं। 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा उसके बाद पता चलेगा। अब देखिए लोगों की क्या राय है, वही हम आपको दिखा रहे थे। यहाँ से नकुड़ विधानसभा का ये गांव था, इब्राहिमपुरा के नाम से। यहाँ से लोगों ने क्या कुछ बोला है वो आपने देख लिया है। और गांव में आपको लेकर चलेंगे, वहां से भी रिपोर्ट करके दिखाएंगे। अपने सहयोगी के साथ अर्शद सलमानी, सलमानी न्यूज, नकुड़ विधानसभा।